आपने इन फेमस यूट्यूबर्स के वीडियोस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इन्हीं यूट्यूबर्स ने कई मूवीज में भी काम किया है जो कि आपको पता भी नहीं होगा। और इंडियन ट्रेन्स में लगे फैंस में ऐसा क्या खास होता है कि उन्हें कोई चुरा ही नहीं सकता। और ये कौन सा शहर है जहाँ पे लोग नॉन स्टॉप डांस करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। और क्या सच में दलदल में फंसने से हमारी जान जा सकती है? तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 9 लाइक्स, जो कि तुम आसानी से करवा दोगे। नंबर 10, आखिर ऐसा क्या होता है इंडियन ट्रेन्स के फैंस और लाइट्स में कि इन्हें कोई चुरा नहीं सकता? अब देखो, चुराने वाले तो कुछ भी चुरा लेंगे, लेकिन वो इन्हें यूज नहीं कर सकते। देखो, ये फैंस भले ही हमारे घर के नॉर्मल फैंस की तरह दिखते हैं, लेकिन हमारे घर पे जो फैंस होते हैं वो 220 वोल्टेज एसी पावर पे चलते हैं, और ये ट्रेन वाले फैंस 110 वोल्टेज डीसी पावर पे चलते हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो अगर कोई बंदा इन फैंस को चोरी करके अपने घर पे यूज करने की कोशिश करता है तो इन फैंस में तुरंत ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये बर्न आउट हो जाएंगे। पिछले 10 साल से इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके इंडियन रेलवेज अपने फैंस चोरी होने से बचा रही है। नंबर 9, आप अपनी आवाज रोज सुनते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो सुनते हो वो आपकी फेक वॉइस होती है? असल में जब आप बोलते हो ना तो आपकी आवाज आपको दो तरफ से सुनाई देती है। एक होता है एयर कंडक्शन, जिसमें आपकी आवाज आपके कानों में ट्रेवल करती है, और दूसरा होता है बोन कंडक्शन, जिसमें आपकी खोपड़ी में वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। और इस बोन कंडक्शन की वजह से ही आपको आपकी आवाज डीप और एनहांस होकर सुनाई देती है। और यही रीजन है कि लोगों को खुद की रिकॉर्डेड वॉइस पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो उनकी रियल वॉइस होती है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि सूरज स्पेस में बहुत ही ज्यादा आवाज करता है, लेकिन हम लोग एक साउंड प्रूफ वैक्यूम में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। असल में सूरज का जो सरफेस है ना, वो लगातार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता रहता है। अगर सूरज का साउंड स्पेस के वैक्यूम को ट्रेवल कर पाता तो हमें 100 डेसिबल्स का आवाज 24 घंटे सुनना पड़ता, जो कि एक रॉक कॉन्सर्ट स्पीकर के आवाज के बराबर है। लेकिन हमें ये आवाज सुनाई नहीं देता है, क्योंकि साउंड स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता है। नंबर 7, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि लोग दलदल में डूब के मर जाते हैं, लेकिन रियल में इंसान का दलदल में डूब जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान दलदल से कम डेंस होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंसान कमर तक डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे खतरा नहीं होता। अगर आप उस दलदल के अंदर ज्यादा टाइम तक रहते हो तो वो आपको एक कंक्रीट की तरह पैक कर लेता है, और फिर आपको उस दलदल से निकालने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स एक कार को उठाने में लगता है। इसलिए लोग ना कि उसमें डूब कर मरते हैं, बल्कि उसमें फंसने के बाद डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। नंबर 6, जब हम लोग यहाँ से बादल को देखते हैं तो हमें लगता है कि बादल कॉटन कैंडी की तरह होगा और उसका बिल्कुल भी वजन नहीं होगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स की माने तो एक एवरेज बादल का साइज लगभग 1 क्यूबिक किलोमीटर होता है, और उसका वजन लगभग 1.1 मिलियन पाउंड होता है, जो कि लगभग 100 हाथियों के वजन के बराबर है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं, जो कि हवा की वजह से नीचे नहीं गिर पाते हैं। नंबर 5, सुतोमू यामागुची नाम के एक आदमी ने जापान में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को सर्वाइव किया था। जब 6 अगस्त 1945 को पहला ब्लास्ट हिरोशिमा में हुआ था, तब यह आदमी वहीं पर था, और तब इसका स्किन तो जल गया था, लेकिन ये फिर भी बच गया।